आप देख रहे हैं VSTV चैनल, विश्व शांति का संदेश। ऐसी ही मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें VSTV चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, निश्चित ही वो बड़ी मां पुण्यात्मा होगी जिन मां ने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया होगा। विचार करिएगा, न जाने कितने जन्मों का पुण्य संजोया होगा जब कोई व्यक्ति तीर्थंकर, कोई मां तीर्थंकर बालक को जन्म दे पाती है। और वो मां भी धन्य होगी जिस मां ने ऐसे दिगंबर संतों को जन्म दिया। और निश्चित मानिए आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत देश में जन्म मिला है। हो सकता था यदि हम इस समय यूक्रेन में होते तो विचार करिए क्या होता। तो कहीं ना कहीं हमारा कितने जन्मों का पुण्य था कि हमें भारत जैसी भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य आपका यह था कि आपने जैन कुल में जन्म लिया और भी आपने अपना पुण्य जागृत किया, तब जाकर के आपको दिगंबर जैन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भी आपने पुण्य किया, तब जाकर के आपको देव, शास्त्र और गुरु की सन्निधि प्राप्त हुई। और आपने और भी ज्यादा पुण्य संजोया था जब आपको साक्षात कैसे कंकर संकर बन जाता है, आत्मा से परमात्मा, खुद से खुदा की यात्रा कैसे होती है, वो आप अपने आंखों से, नेत्रों से देख पा रहे हैं। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। अपने सौभाग्य धरती पर वो ही अंबर हो पाता है कि जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है। हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता है। अरे यूं तो संत महंत बहुत दुनिया के कोने कोने में, यूं तो संत महंत बहुत दुनिया के कोने कोने में, वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। कि मैंने दुनिया में कहां कहां जाकर के देखा कि कोई हमें अच्छा गुरु मिल जाए, लेकिन जब दिगंबर संत के चरणों में आए तब जाकर के मुझे सच्चे गुरु की पहचान हुई। तब मैंने कहां कहां देखा कि भू देखा, भूमंडल देखा, मैंने नदी सरोवर देखा, और पर्वत की चोटी पर जाकर जाने कहां कहां नहीं देखा। कहां देखा कि भू देखा, भूमंडल देखा, मैंने नदी सरोवर देखा, पर्वत की चोटी पर जाकर जाने कहां कहां नहीं देखा। लेकिन जब से देखा तुमको तब से मुझको लगा ऐसा कि जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा, जैसे मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। अरे नहीं जानता कौन हो गुरुवर और कहां से आए हो, मेरे जीवन की इन सांसों में गुरुवर तुम ही समाये हो। कोई तुमको कहे दिगंबर, कोई कहता पैगंबर, कोई कुंद कुंद सा कहता, कोई कहता तीर्थंकर। अरे सच में गुरुवर आप हो अद्भुत, जिन शासन नायक हो, जिन वाणी रसपान कराते, जिन वाणी के गायक हो, जिन वाणी रसपान कराते, जिन वाणी के गायक हो। क्या उपमा दे दूं तुमको, तुम तो गुरुवर, क्या उपमा दे दूं तुमको, तुम तो सबसे ही न्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर हमको प्राणों से भी प्यारे हो। हे गुरुवर प्रज्ञ सागर जी हमको प्राणों से भी प्यारे हो। समय सार का सार तुम्ही हो, जिन शासन आधार तुम्ही हो, जिन शासन के सूरज चंदा वर्तमान भगवान तुम्ही हो। तुमसे ही तो हम हैं गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरुवर, तुम बिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा। तीर्थंकर के दूत तुम्ही हो, जिनवाणी के पूत तुम्ही हो, मुक्ति वधु के कंत तुम्ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम्ही हो। और हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो। हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो। हमें झलकते गुरुवर ऐसे परम सिद्ध भगवंत तुम्ही हो। और चंद पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में कि पावन इस दिल्ली नगरी की गरिमा पूर्ण कहानी, सदा साधुओं ने रखा इस वसुंधरा का पानी। इस धरा की पुण्य धरोहर देती हमें दिखाई, आके जनकपुरी में जिनने धर्म ध्वजा फहराई, वो जिनकी अमृतमय वाणी से होते पाप समन है। ऐसे गुरु श्री प्रज्ञ सागर जी को सत सत बार नमन है। ऐसे गुरु श्री प्रज्ञ सागर जी को सत सत बार नमन है। और वर्तमान का क्या परिवेश है, एक बंध के रूप में आपके समक्ष पढ़ती हूँ, अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ इस स्तुति की, सुनिए। अब चार दीवारी में कहीं घर नहीं दिखता, अब चार दीवारी में कहीं घर नहीं दिखता, बच्चों में बड़ों
क्यों डर नहीं दिखता। हे वीर प्रभु ऐसा प्रावधान बना दो, हे वीर प्रभु ऐसा प्रावधान बना दो। इंसान को हाँ बस इंसान बना दो। क्या कहने, वाह 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 वाह। इंसान को हाँ बस इंसान बना दो। तेरे रूप में संसार की तस्वीर चाहिए। हाँ इस धरा को फिर वही महावीर। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात। प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। कि इसके पूज्य गुरुजनों ने मूल्यों को नहीं गिराया, कि इसके पूज्य गुरुजनों ने मूल्यों को नहीं गिराया। वचनों प्रवचनों में मानवता का पाठ सिखाया, वचनों प्रवचनों में मानवता का पाठ सिखाया। मातृभूमि पर संकट हो कोई गतिरोध किया क्या? मातृभूमि पर संकट हो कोई गतिरोध किया क्या? या कोई अलगाववाद कोई प्रतिरोध किया क्या? या कोई अलगाववाद कोई प्रतिरोध किया क्या? जो वाहक है संवाहक आस्था की ठोस अवस्था के, जो वाहक है संवाहक आस्था की ठोस अवस्था के, संख्या में कम रहे किंतु सैनिकीय अर्थव्यवस्था के, संख्या में कम रहे किंतु सैनिकीय अर्थव्यवस्था के, राष्ट्र नमोकार का जप करके, नमोकार का जप कर नैतिकता की राह खड़े हैं। अरे नमोकार का जप कर नैतिकता की राह खड़े हैं। राष्ट्र अस्मिता को थामे ये भामाशाह 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 खड़े हैं। जिनके ऋषियों ने कहा सत्य इतना संदेश समझना। कमलेश भैया ने मुझे कई बार ये सुअवसर दिया है कि मैं प्रवचनों को मैं उन हमारे पूज्य आचार्यों को सुन सका, और जो एक मूल चीज मैंने निकाली 2 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूं। भामाशाह खड़े हैं, जो बनकर के भामाशाह खड़े हैं। जिनके ऋषियों ने कहा सत्य इतना संदेश समझना, जिनके संतों ने कहा सत्य इतना संदेश समझना, जिनके संतों ने कहा सत्य इतना संदेश समझना। कहा धर्म से ऊपर उठकर अपना देश समझना, कहा धर्म से ऊपर उठकर अपना देश समझना, कहा धर्म से ऊपर उठकर अपना देश समझना। यह कि दुनिया को एक और तरीका बता दिया, हमने नया इलाज सभी को सिखा दिया। तुम टेक्नोलॉजी नई हमको न सिखाओ, थाली बजा के हमने कोरोना भगा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, सबको बजानी है, सत्संग करते रहो। वो प्रख्यात भाई चले गए अपनी पेल के, बोले बाबा आ गए, बाबा आ गए। अब कमलेश भैया हमारी हालत देखो क्या है उत्तर प्रदेश में बाबा के आने के बाद। कुंवारों का दर्द पढ़ रहा हूं, आप आनंद लेंगे। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये तैयार है ना, हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। तो ऐसी हालत हो जाती है। और यहाँ तो बच्चे बैठे हैं, मैं तो शिक्षक आदमी, मैंने भाभी जी एक दिन बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे को खड़ा कर दिया, क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। वो मम्मी को लेके आया, मम्मी हमारी भाभी जी जैसी सीधी सज्जन। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया तो पूरा वायर ही खराब है। मैंने कहा पापा को लेके आना, वो पापा को लेके आया। पापा अपने कमलेश भैया जैसे सीधे सज्जन, बिल्कुल सच्चे आदमी।
मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब वो तो जैन समाज के आदमी हमारे कमलेश भैया जैसे बोले मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 80 साल के बाबा जी, पक्के जैनी। वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है। बाबूजी ये चक्कर क्या है? अब बाबूजी का उत्तर सुनना और जरा आनंद आ जाए तो जरा ऊर्जा देना इस मंच को। बाबूजी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अहिदावानल को भी शीतल नीर कर देंगे, बीच भंवर से भवसागर के तीर कर देंगे, और एक बार बस सच्चे मन से भचके तो देखो, हर मुश्किल आसान मेरे महावीर कर देंगे। बहुत बढ़िया, वाह, स्वागत। कि जब तक दिनकर की किरणें उम्मीदों की नवास जगाएं, जब तक नदिया का कल जल प्यासे मन की प्यास बुझाए, अदला बदली करके मौसम जब तक धरती पर आएंगे और सिंधु के खारेपन की बादल प्यास बुझा जाएंगे, जब तक मरुथल के आंगन में रेतीले तूफान मचलेंगे, जब तक जंगल झूम झूम कर हरियाली के गीत पढ़ेंगे और जीव दया का भाव सृष्टि ने जब तक घट में धारा होगा, तब तक गुरुवर विद्यासागर का जग में जयकारा होगा। हाय हाय, बा 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 बा। हाँ, घंटों से जुल्फों में आंखें गड़ाए बैठे थे और पास जाकर देखा तो पता चला कि सरदार जी नहाए बैठे थे। पास जाकर देखा तो पता चला सरदार जी नहाए बैठे थे। एक बार एक ग्राहक एक दवाई की दुकान पर गया। दुकानदार ने सिर हिलाया, बोला क्या चाहिए? ग्राहक बोला हिचकियां बंद होने की दवा चाहिए। इतने में दुकानदार ने ग्राहक को कसकर दिया चांटा। ग्राहक ने दुकानदार को बुरी तरह डांटा। तो मनीष जी क्या बोलते हैं? बोले यार क्या मजाक है? बोले हिचकियां बंद होने का झापट सही इलाज है। बोले यार तुझे भी क्या जल्दी छा रही थी? हिचकियां तो घर पर मेरी बीबी को आ रही थी। हिचकियां तो घर पर मेरी बीबी को आ रही थी। कि मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं। दिगंबरत्व के ताने वाने को देखना, अपने श्रद्धा को नतमस्तक करना। मूल गुण पालते हैं, गुप्तियां संभालते हैं। इंद्रियों के रोध के निधान की परंपरा, काया को तपाएं फिर खपाएं अष्ट कर्मों को। जिन धर्म अपने महान की परंपरा। क्या बात है, वाह। अरे स्यालिनी खा जाए या कि पेले दे घानी में कोई, स्यालिनी खा जाए या कि पेले दे घानी में कोई, दिखते नहीं जरा ये ध्यान की परंपरा। और देह से नहीं है राग, लक्ष्य सिर्फ वीत राग, ये है आदिनाथ भगवान की। अद्भुत 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 डॉक्टर साहब, अद्भुत। ये है आदिनाथ भगवान की परंपरा। हम कम हैं पर कमजोर नहीं, कोई चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। वाह वाह वाह। तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। क्या है तीर्थराज समेत शिखर, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं पूजन में, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति ना होई, उसे पर्यटक स्थल बनाओगे। क्या है समेत शिखर? सुनिए कि नरक त्रियंच गति कट जाती बंदना से, नरक त्रियंच गति कट जाती बंदना से, असंख्यात जीवों के महाप्रयाण की धरा। 20-20 तीर्थेश करोड़ों करोड़ मुनि, प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण की धरा। तो एक एक कंकर भी शंकर समान जहां, ये पवित्र भूमि अष्टकर्म त्राण की धरा। और आकर जहां प्रताप पुण्य का बढ़े प्रबल, गिरि संवेद शिखर स्वाभिमान की धरा।
तो तुगलकी तुम्हारे फरमानों की, अरे तुगलकी तुम्हारे फरमानों की हम दाल नहीं गलने देंगे, और तीर्थराज को शिमला नैनीताल नहीं बनने देंगे। हम बहुत बढ़िया, पर कमजोर। क्या बात है। एक अंग्रेज आया दिल्ली में, उसने कहा जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा। गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। जब चलने लगे तो गाइड ने कहा भाई 3 आदमियों से सावधान रहना, यहाँ नॉर्थ में चलना है, हरियाणा पंजाब दिल्ली। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से, ठीक, हरियाणा आएंगे। एक जाट से, बोले ठीक। दिल्ली आएंगे, बोले एक जैन से। बोले ठीक है चलो। चले गए। पहले गए पंजाब, उधर से शुरू होना था। सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे। अरे बोले तू पूछना। आ गया अंग्रेज बातों में। उन्होंने कहा 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा तो डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। साढ़े अब बजे ही मारा। वो ठोक के चला गया। बोले कौन था? बोले सरदार था। बोले यार खतरनाक था। आगे हरियाणा, सामने से जाट चला रहा। तो उसने कहा मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। वो जाट बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट, एक इधर से एक इधर से। उसकी तो इंद्रियां शिथिल हो गई। कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले सरदार था। वो जाट था। बोले ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा भैया एक बात बता, अभी ऐसे में प्रधान जी आ रहे हैं, ध्यान रखना। बोले भैया एक बात बता कि पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं प्रधान जी को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लास्ट सुन लीजिए। वाह 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 वाह। लास्ट एक बात कह के जाना चाहता हूं दोस्तों, बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हैं? बढ़िया। एक बात कह के जाना चाहता हूं, सुनना मेरे मित्रों। मेरी बात अगर साथ रखेंगे आप तो आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। और अगर आपका काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात साथ में रखेंगे। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं, ये लास्ट में बताऊंगा। एक छंद पढ़ना चाहता हूं, सुने मेरी बात कि हो क्या सकता है। मैंने अभी कही थी कि लौट करके महावीर जी नहीं आएंगे। मैं इस मंच से एक छंद और पढ़ना चाहता हूं, सुने कि हो क्या सकता है। पूरी दुनिया के अंदर क्षमा वीरस्य भूषण सब धर्म मानते हैं, लेकिन क्षमा को एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में सिर्फ और सिर्फ जैन समाज है जो मनाता है। वाह। क्या हो सकता है? मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, सुने। स्वागत है। कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो, क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का बितान बन जाएगा। क्या कहने। और पाले ब्रह्मचर्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ, साधे सन्यास तो महान बन जाएगा। हाय 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 हाय। प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप, प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप,
तो भ्रम अंधकार ही बेहान बन जाएगा। कहने और जियो और जीने दो का मंत्र याद हो गया तो ये आदमी का रूप भगवान बन जाएगा। हाय हाय, वाह वाह दद्दू वाह। जियो और जीने दो का, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से भगवान ने आराम किया न आदमी ने आराम। माफ करना, पूरी दुनिया भगवान ने बना ली। भगवान ने सोचा ये जीवों को नाम और काम दिया जाए। ऐसे जीव खड़े, ऐसे भगवान बैठे। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई। बोला हाँ जी। भगवान बोले ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, किसी से कुछ कहना नहीं, जा तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत भी करना नहीं, उम्र 50 साल, मेरी तो ज्यादा है, आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा, आधी छोड़ गया। दूसरे को बुलाया, सुन भाई। वो बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज्यादा है, मेरी भी आदि कर दो, वो भी छोड़े आया। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, इस डाली से इस डाली, उस डाली से उस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे तो खा लेना, नहीं मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भाग दौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। एक रह गया लास्ट में। भगवान ने कहा सुनो भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया तुझे, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा धरती का भोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की सी उम्र दे। बोले उम्र खराब खत्म है, उम्र चाहिए, उम्र खत्म है, उम्र चाहिए। झगड़ा हुआ। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जाओ, उम्र तो खत्म। ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र लेके नीचे आ गया। वाह क्या 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है, 30 साल तक जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है। पैसा रात दिन गधे की तरह लगा रहता, बाहर वैसे नहीं बोल रहा, घर में भी नहीं बोलने देती है, जो कुछ दे देती है बना के खा के तसल्ली करता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। नहीं कर पाता भाई, वो तो ऊपर से ही मिली है बात। हाँ, और आप बीती बहुत जल्दी समझ रहा भाई। हाँ, और मुझे लगता है कि इसी अवस्था में चल रहा है। वही तो फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वो वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर है, तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है, तब वो बंदर की जिंदगी जीता है। दोस्तों, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर,
और आदमी की जिंदगी जीता है। वाह वाह एक वाह, ही जन्म में वाह गधा दद्दू, कुत्ता क्या बन गए। कहने, और वाह। दोस्तों एक पंक्ति कहता हूँ कि आपका कोई काम खराब नहीं होगा, काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना, लेकिन तालियों से, घनघोर तालियों से खड़े होकर के भी बजा सकते हो, मुझे बताना कि मेरी बात आप साथ रखेंगे, और मैं गारंटी देके जाता हूँ कि आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मैं शुभम जैन, सदस्य श्री दिगंबर जैन समाज सीटू जनकपुरी कमेटी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2018 में हमारी समाज और कमेटी ने एक निर्णय लिया जिसमें हमारे जिन मंदिर का जीर्णोद्धार, 3 नए शिखर, 2 नई वेदियां, नई प्रतिमाओं के लिए महाराज जी श्री 108 प्रगसागर मुनिराज के सानिध्य में इस कार्यक्रम को कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि 2023 27 जनवरी से 1 फरवरी तक बहुत ही भव्य पंच कल्याणक के साथ इस महामहोत्सव का अंजाम दिया गया, और जितनी भी हमारी नवीन वेदियां थी उसमें जिन बिंबों को स्थापित करा गया, बहुत ही हर्ष और विषय से। आप इसमें क्या पात्र बने हुए हैं? मैंने इस पंचकल्याणक में बाहुबली के पात्र बनने का भूमिका निभाई। बाहुबली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जैसे आप जानते हैं कि पंचम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के 2 पुत्र थे, एक भरत चक्रवर्ती, दूसरे बाहुबली। जब भगवान को वैराग्य हुआ और उन्होंने अपना राजपद त्यागा तो भरत चक्रवर्ती को भारत देश दिया गया, जिससे के ऊपर आज हमारा नाम भी है भारत। और जो बाहुबली थे उनको पौंडरपुर का राज्य सौंपा गया, जिन्होंने आगे जाके उसको संभाला और वो भी आगे वैराग्य के रास्ते पे चले। आपने ये प्रोग्राम 5 दिन लाइव देखा, हमारा चैनल लगातार लाइव दिखा रहा था, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं VS टीवी के सभी दर्शकों को, रचना जी को, पवन जी को और पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे प्रोग्राम की कवरेज करेगी, जिसको पूरे भारतवर्ष में लोगों ने YouTube के माध्यम से लाइव देखा। एंड जितने भी अन्य प्रोग्राम होते हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि VS टीवी को उसमें जरूर भागीदार बनाए, क्योंकि इनकी टीम बहुत ही सहज ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे प्रोग्राम को दिखाती है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।